सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये इस बात की मैं इस बात को इंश्योर करूँगी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो और रूल ऑफ लॉ की यहाँ पे पासदारी हो। हम अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बावजूद अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को प्रेफर करें और हम अपने लोगों के लिए कुछ काम करें इन ओहदों पे आके। एंड आई एम वेरी श्योर कि दैट व्हेन आई विल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे यानी मेरे जहन में आइडियाज़ हैं जो मैं करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे अब यंगस्टर्स के लिए और ख़वातीन के लिए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनकी एक ऑडियो आई है, समझती हैं कि एक जज को अकाउंटेबल होना चाहिए? जब जस्टिस काजी फायद ईसा अकाउंटेबल हैं तो वो जज भी अकाउंटेबल होना चाहिए। देखिए इस तरह की कंट्रोवर्शियल सवाल अभी तो आप मुझसे ना करें। नहीं इसमें नहीं, एक मिनट एक मिनट आपने अब किया ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुज़म्मिल अवान ज़ीन टीवी के इस खसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मेरे साथ सबाहत रिजवी मैडम साहिबा मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत प्रोफेशनल, बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर हैं और सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैंडिडेट हैं। इनसे वकला के हवाले से भी सवालात करेंगे, लेकिन साथ साथ अगर ये भारी अक्सरियत से एक अच्छे मार्जिन से एक अच्छी लीड से कामयाब हो जाती हैं तो सबसे पहले वकला के लिए क्या किरदार अदा कर सकती हैं, फिर जुडिशरी से मुतल्लिक भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम। जी मैडम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैंडिडेट हैं और वकला ने आप पर ट्रस्ट भी किया। ऐसा जो एतमाद है वो बहुत कम होता है और आपको माशाल्लाह वकला ने एतमाद करके इस सीट के लिए जो है वो नॉमिनेट किया। आप वकला के एतमाद को बहाल करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती हैं वकला के लिए? देखिए मैं समझती हूँ कि जो पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से जो बार काउंसिल्स हैं दे हैव बीन पोलिटिसाइज्ड और ये इनका पोलिटिसाइज ज़्यादा होना वो बार के जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके लिए ज़ाहिर है ख़तरनाक बात है। हर पार्टी की इंटरफेरेंस हो रही है जबकि पहले इस तरह वकला के इलेक्शन नहीं होते। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये इस बात की मैं इस बात को इंश्योर करूँगी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो और रूल ऑफ लॉ की यहाँ पे पासदारी हो। हम अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बावजूद अपनी लीगल फ्रेटर्निटी को प्रेफर करें और हम अपने लोगों के लिए कुछ काम करें इन ओहदों पे आके। एंड आई एम वेरी श्योर कि दैट व्हेन आई विल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे यानी मेरे जहन में आइडियाज़ हैं जो मैं करना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे अब यंगस्टर्स के लिए और ख़वातीन के लिए। जी माशाल्लाह आप कितनी जो है वो पुरुमीद हैं, आपको लगता है कि आप एक अच्छी लीड से कामयाबी हासिल कर लेंगे? जी इंशाल्लाह मेरे साथ जो बड़े सिंसियर लोग जुड़े हुए हैं और हम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मेक हिस्ट्री और मुझे पूरा यकीन है दैट वी विल विन इंशाल्लाह। अच्छा आपके पास टाइम कुछ कम है तो इसलिए आपसे 2 से 3 मिनट और लेंगे, उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। जुडिशरी से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने लगा हूँ क्योंकि आजकल जो जुडिशरी के अंदर एक डिवाइड रूल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। आप समझती हैं सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज हैं, ऑनरेबल जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनकी एक ऑडियो आई है, समझती हैं कि एक जज को अकाउंटेबल होना चाहिए? जब जस्टिस काजी फायद ईसा अकाउंटेबल हैं तो वो जज भी अकाउंटेबल होना चाहिए। देखिए इस तरह की कंट्रोवर्शियल सवाल अभी तो आप मुझसे ना करें। नहीं इसमें नहीं, एक मिनट एक मिनट आपने अब किया ना, इसमें आपने किया ना तो आप देखें तो आप जब कैंडिडेट हैं तो फिर बतौर कैंडिडेट आपको भी वकला के लिए वो किरदार अदा करना चाहिए जो वकला चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब हर उस वकील को देना चाहिए जो वकालत करता है। तो आप तो इस बात की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इसके रिस्पॉन्सिबल आप ये सबसे बेहतर इसके जो इसका जवाब देने के लिए सबसे बेहतर लोग जो हैं वो हैं जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हुए हैं। जो पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, उसके स्टेक होल्डर्स है। आई हैव येट टू बी इलेक्टेड, मैं भी इलेक्शन प्रोसेस में हूँ, सो आई एम सॉरी आई कैन नॉट रिप्लाई। ठीक है, जब आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल कह रही है कि एक जज अकाउंटेबल होना चाहिए तो उस बात को डिनाई करेंगे, उसको पाकिस्तान बार काउंसिल, आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। लेकिन आप वकील तो है ना? जी मैं समझती हूँ कि जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी की बात है तो वो फिर न्यूट्रल होनी चाहिए। फिर इस तरह नहीं है कि आप किसी पार्टी की खुशनुदी के लिए किसी एक जज को आप टारगेट कर रहे हैं। बात यह है कि अगर आपने फिर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू करना है तो फिर हर जज के खिलाफ तो आप समझती हैं कि जो रेफरेंसेस पेंडिंग अगेंस्ट मैनी जजेस, लेकिन उनको अकाउंटेबल जाए। लेकिन आप समझती हैं कि जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस था वो भी बदनीयती के ऊपर था? नहीं आप कह रहे हैं, मैं तो ये नहीं, वो मेलाफाइडी नहीं था। नहीं देखिए आप मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हैं, आई एम सॉरी। अच्छा। बस आप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत शुक्रिया जी। सबाहत रिजवी साहिबा ने अपना कीमती वक्त दिया, लेकिन वो कुछ सवालात से अवॉइड कर रही हैं।
और कर सकती हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो इस बात का जवाब नहीं देना चाहती हैं, उनके पास राइट है। लेकिन वो हर कैंडिडेट जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार का कैंडिडेट है, सेक्रेटरी लाहौर बार का कैंडिडेट है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो वकला को मुतमिन करने के लिए, उनको इत्मीनान दिलवाने के लिए सवाल का जवाब दे कि जज एक अकाउंटेबल, जब एक जज अकाउंटेबल हो सकता है फ़ाइज़ ईसा, तो फिर मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब क्यों नहीं हो सकते? इसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह मैडम, शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।